वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा स्वागत करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं तवा चिकन कबाब एकदम नए तरीके से। तो उससे पहले हमारे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं यहाँ पे हम बनाने। तो 1 पाव के तकरीबन हमने यहाँ पे चिकन लिया था, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, थोड़ा सा मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था। अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसका कबाब बना सकते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने छलनी की सहायता से अच्छे से निकाल दिया है। आप चाहो तो कपड़े में भी दबा के उसे निकाल सकते हो पानी। तो यहाँ पे हमने लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और पुदीना। तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसको भी हम निकाल लिए हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। बहुत ही टेस्टी और प्यारा कबाब बनकर तैयार होने वाला है। बिल्कुल अलग तरीका बता रहे हैं, यूनिक तरीका। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं रोस्ट किए हुए बेसन। बेसन को हम तवा पे थोड़ा सा भून लिए थे, तो 3 से 4 चम्मच इसमें मिला देते हैं, छोटा चम्मच है। देते हैं कुछ मसाले। तो 1 चम्मच सूखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। कबाब है तो थोड़ा स्पाइसी ही बनना चाहिए। और नमक अपने स्वादानुसार, हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। इसको मिलाने के बाद अभी इसमें डालेंगे चिकन मसाला। थोड़ा एक बार इसे मिला लेते हैं। आधा चम्मच यहाँ पे डाल देते हैं चिकन मसाला। तो देखिए फ्रेंड, चिकन तवा कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमने 250 ग्राम मीट लिए थे। तो उसी हिसाब से 2 बड़े साइज के प्याज, 3 से 4 हरी मिर्ची और लहसुन का अदरक का पेस्ट 2 चम्मच लिए थे। तो सारी चीजों को हम अच्छे से मिलाए थे, आपको दिखाए थे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं। तो हथेलियों पे लगाते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो इस तरह से हम सारे कबाब को बना लेते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा कबाब बनाएंगे तो अच्छे से नहीं पकेगा। बिल्कुल चिकना हमें बनाना है ताकि बीच बीच से ये फटे नहीं। तो सुपर टेस्टी स्पाइसी कबाब बनकर तैयार हो गया है। ये कबाब हमने बिना अंडों के तैयार किया है। तो कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है अंडा खाने से, तो आप इस कबाब को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये कबाब बिना अंडे वाला कैसे बनकर तैयार हुआ था। तो सारे को हम रेडी कर लिए हैं। अब इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम एक तवा को चढ़ा दिए हैं। तो इस पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसे फ्राई करना है, ज़्यादा और तेल नहीं डालना है। तो हम सरसों का तेल यहाँ डाल रहे हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम डाल देते हैं कबाब। देखिए फ्रेंड, एक तरफ अच्छे से तवा कबाब हमारे हो चुके हैं। तो देखिए आसानी से पलट रहे हैं। मीडियम आंच पे हमें इसे पकाना है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पकेंगे और अंदर के हिस्से जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए एकदम मीडियम आंच पे हम इसे पका रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारे कबाब को 2 बार पलट दिया है और एकदम अंदर से फूल चुके हैं। ये देखिए एकदम मोटे मोटे से हो गए हैं, इतना बढ़िया पक गया है। अगर आप इसी तरीके से बनाओगे तो ऐसे ही आपका कबाब भी बनकर तैयार होगा। तो देखिए इसका कितना प्यारा लुक आया है। तो देखिए फ्रेंड, एकदम जूसी और स्पाइसी तवा कबाब हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलते हैं पराठे बना। तो पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.25 किलो मैदा लिया है। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो देसी घी भी डाल सकते हो। तो पानी के बाद तेल डालने से हमारा जो पराठा है बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर पहले डाल देते तो खस्ता बन जाता। तो कबाब के लिए पराठा परफेक्ट नहीं बन पाता। तो फिर हम डाल देते हैं 1 कटोरी पानी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमने आटे को तैयार कर लिया है और इसका एक बॉल बना लिया है। तो इसी साइज के हम यहाँ पे सारे बॉल बना लिए हैं। तो इसको हम पॉलीथीन में लगभग 15 से 20 मिनट तक कवर करके रख देते हैं अच्छे से। उसके बाद बनाएंगे हम
कबाब पराठा, जो कि एकदम दुकान जैसा बनकर तैयार होने वाला है। तो देखिएगा जरूर हमारी वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। तो चलिए बनाते हैं कबाब के लिए पराठा। तो यहाँ पे हमने लिया है नॉर्मल कढ़ाई है, जो घर में हमेशा यूज होती है, और हम हमेशा इसी पे पराठे बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा जल गई है। हम हमेशा इसी पे पराठे बनाते हैं, तो इसी पे आज हम बना के दिखाएंगे कबाब के लिए पराठा। तो देखिए फ्रेंड, कढ़ाई को हमने पलट के चढ़ाया है। आप चाहो तो नॉर्मल तवे पर भी पराठा बना सकते हो। तो चलिए इसे बना लेते हैं और इसको ढक के रख देते हैं। तो बिना तेल के इसे बेलेंगे, क्योंकि आटा हमारा बहुत सॉफ्ट है। और इसे थोड़ा हाथों की सहायता से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैदे का पराठा है तो बढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो देखिए फ्रेंड, हमने पराठे को बेल लिया है, बड़ा सा पराठा बेले हैं। तो इसको इस तरह से सेकेंगे। सीख चुका है हमारा ये पराठा। इसे कपड़े की सहायता से हम घुमाएंगे। अब लगा देते हैं ऑयल। ऑयल लगाने के लिए हमने ब्रश का प्रयोग किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कपड़े से भी तेल लगा सकते हैं, या करछी की सहायता से। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल बाजार जैसे हमारे ये कबाब पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम सारे पराठे को बना लिए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार हुआ है हमारा ये कबाब का पराठा। तो देखिए फ्रेंड, हमारे कबाब और पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम जूसी से। तो देखिए हमारे पराठे भी एकदम सॉफ्ट हैं, एकदम नरम नरम, मार्केट से भी अच्छा। और ये देखिए कबाब भी देखिए बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट बना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा टेस्ट बनकर तैयार हुआ है। आज हमने इसको तवे पर बनाया है कबाब पराठा। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि हमारी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।